सेक्सुअल पावर कम हो जाती है या उस पर किसी भी तरह का प्रभाव पड़ता है, इसको बोलते हैं सेट। एग्रेसिवली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तू 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 तारा, तोड़ो ना दिल हमारा, जाएगी अब जान भी मेरी, आंख ना मारो। क्या हाल चाल, कैसे हो सभी? तो मैं प्री वर्कआउट पी रहा हूँ और वर्कआउट करने का इरादा है। अब वर्कआउट कराने का इरादा है तो उसको शूट करने का भी इरादा है, क्योंकि फ्राइडे को फिर से आप एक्सपेक्ट करोगे एक अच्छा सा व्लॉग आएगा। तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, हर बार की तरह आएगा, अच्छा आएगा। बस एक ही दिक्कत है, अपने से 10-12 मिनट में बातें नहीं होती। अपने पास पूरा बातों का भंडार है और एक्सरसाइज की नॉलेज जितनी भी है, बट वो फिर 40-45 मिनट तो तुम्हें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेना, वर्थ वॉचिंग होगा आप सभी लोगों के लिए। और प्री वर्कआउट का हमेशा मतलब नहीं होता कान लाल करना, खुजली मचाना। तो मैं ये एक प्री वर्कआउट ट्राई कर रहा हूँ, जल्दी बताऊंगा कौन सा। और उसके साथ में ये L-arginine लूँगा। ये 2-4-2-6 कैप्सूल है। 2 कैप्सूल में 1 ग्राम L-arginine है, तो नहीं बेसिकली 3 ग्राम L-arginine है। और ये है ओए रसीला आम, मैंगो फ्लेवर। अब वर्कआउट कौन सी करें? बाइसेप ट्राइसेप्स हो गया, बैक हो गया। तो आज आप सभी लोगों के लिए आएगा चेस्ट वर्कआउट व्लॉग, बढ़िया सेक्सी। तू 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 तारा, तोड़ो ना दिल हमारा। और वर्कआउट करूंगा मैं, सीखोगे आप। बहुत ही स्वाद है, कसम मजा आ गया। आइए शुरू करते हैं। You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. वार्म अप हमारा हो चुका है, अब हम सीधा बढ़ेंगे अपनी चेस्ट वर्कआउट की तरफ। तो मैं अपना पहला वार्म अप सेट कर रहा हूँ और वार्म अप सेट मेरा है 20-20 से। — 15 रेपिटेशन करेंगे। इजी। तो वार्म अप हो चुका है हमारा, और जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो ना, मैं बहुत ज्यादा हाई इंक्लाइन नहीं कर रहा हूं, बट जैसे जैसे सेट, मतलब हम नेक्स्ट सेट पे बढ़ेंगे, जैसे जैसे सेट आगे बढ़ेंगे मैं इसको थोड़ा थोड़ा इंक्लाइन करूंगा। बट अभी ये होगा मेरे ख्याल से 25 डिग्री के आसपास। बट हाँ, वार्म अप सेट डन हो चुका है। अब इसके बाद हम
जैसे कि हम हमेशा करते हैं 4 सेट करेंगे, जिसमें 2 होंगे मॉडरेट और 2 होंगे हैवी। सो वार्म अप 2 मॉडरेट एंड 2 हैवी। तो फर्स्ट सेट करेंगे मॉडरेट वेट 12 रेपिटेशन। बारह हो गए इजीली, क्योंकि वेट लाइट ही था। अब मैं अपने, तो वार्म अप हो चुका है, एक मीडियम वेट से हो गया, एक मीडियम वेट से और करूंगा बिफोर मैं वो अपने 2 हैवी ड्रॉप सेट करूं। बट मैं अब क्या करूंगा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है इस बेंच के साथ कि अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो एकदम से ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो मैंने इसका एक जुगाड़ निकाला है, इसके नीचे एक प्लेट को लगाऊंगा। हिंदुस्तानी है, जुगाड़ तो ढूंढ ही लेते हैं। थोड़ा रेस्ट करेंगे। और इंस्टाग्राम पे मैंने गलती से पूछ लिया, आस्क मी अ क्वेश्चन, क्योंकि मेरी टीम में से ही किसी ने बोला कि भैया आप ये कभी कभी कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, करके देखते हैं। मैं आस्क मी अ क्वेश्चन लिखा ही था, उसके बाद मैं जवाब देने जाता, इतने मैसेज, अब मैं पढ़ूं किसका रिप्लाई करूं, समझ में नहीं आया। मैं जितनों का कर पाया कर दिया मैंने, 5-7 एक दिन। बट मुझे लगा कि लोग बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं, आई एम श्योर उनमें से कुछ का जवाब मैं इस व्लॉग के बीच में दूंगा। हो सकता है आप गाने सुन सुन के बोर हो गए हो। तो आज की थीम है वर्कआउट प्लस सवाल आपके जवाब मेरे। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने 10-12 इंटरेस्टिंग निकाल के रखे हुए हैं, जिसका हम इस व्लॉग के जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ेगा मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यार वो इनिशियली डेज में मेरे दिमाग में भी रहते थे क्वेश्चन। तो आई एम श्योर उसका मैं आंसर आज इस व्लॉग के बीच में करूं। बट उससे पहले मैं एक सेट कर लूँगा। वो थोड़ा इंक्लाइन वहाँ पे बढ़ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, करते हैं। अब आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, मॉडरेट वेट, लाइट वेट, दुश्मन। इसी के साथ तीसरा सेट कर रहे हैं, मॉडरेट ही है, 35 kg। चल भाई यतेंद्र, लाइट ही था, थोड़ा रेस्ट करते हैं। और अब हमारे होंगे 2 मेन सेट, जिसमें हम हैवी लेके ड्रॉप करके अपर चेस्ट को पूरा फटीग करेंगे। पहला सवाल जिसका मैं यहाँ पे आंसर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या एक्सरसाइज करने से सेक्सुअल पावर कम हो जाती है या उस पर किसी भी तरह का प्रभाव पड़ता है। तो मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं कि एक्सरसाइज करने से आपकी सेक्सुअल पावर कोई कम नहीं होती। बट हाँ, जितने लोग जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में उल्टी सीधी दवाइयाँ या शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, उनकी सेक्सुअल पावर इफेक्ट ज़रूर हो सकती है। क्योंकि आप सोचो ना, दैट इज़ वेरी अननेचुरल प्रोसेस। आप अननेचुरल सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो जो कि आपके नेचुरल हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करता है। तो यस, इसीलिए जितने भी यंगस्टर्स हैं मैं उनको बोलता हूँ कि जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में मत पड़ो और ये दवाइयाँ इस्तेमाल मत करो। क्वालिटी सप्लीमेंट खाओ, यस, उससे
किसी भी तरह का आपको साइड इफेक्ट नहीं होता। दैट टू सप्लीमेंट ओरिजिनल होना चाहिए और बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। अब मैं अपने हैवी सेट की तरफ जा रहा हूँ, 2 करूँगा, जिसमें पहला मैं करूँगा 40 kg से। मेरा टारगेट है 12 रेपिटेशन। छोड़ दो, अल्ट्रा है। 1 2 come on, 3 4 10 11 12। हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ड्रॉप की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो ये कैसा हैवी? ये कोई हैवी नहीं है। तो यानी 2 सेट और करूँगा अब। ये हैवी नहीं है, क्योंकि या तो हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी या ड्रॉप की। अगर दोनों की ज़रूरत पड़ी नहीं, दैट मीन्स इट्स नॉट हैवी येट। 12 रेपिटेशन कर ली ईजीली, मैं और भी कर सकता था। तो अब मैं इस सेट को काउंट नहीं करूँगा, मैं 2 सेट और करूँगा। दूसरा सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्रिएटिन खाने से किडनी खराब हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। क्रिएटिन एक मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है जो कि एक्चुअली मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो जितने भी लोग क्रिएटिन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद दिन में 5 ग्राम। बट हाँ, आप ये कर सकते हो कि 3 महीने क्रिएटिन आपने यूज़ किया, उसके बाद आपने 1 महीने का गैप ले लिया, उसके बाद 3 महीने फिर इस्तेमाल कर लिया। बट यस, ये बहुत बड़ा मिथ है कि क्रिएटिन खाने से किडनी खराब हो जाती है। क्योंकि मेरा लास्ट सेट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, तो मैंने 5-5 किलो और बढ़ा लिया है, और ये मेरा सेकेंड लास्ट सेट है। देखते हैं ड्रॉप की ज़रूरत पड़ेगी या हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। पकड़ाना डंबल, लाइट वेट, 12 सब हिल जाएगा। हेल्प लगी ज़्यादा तो ड्रॉप की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, तो इसको बोल सकते हैं हैवी। इसके बाद हम 1 सेट और हैवी पे जाएंगे, थोड़ी और ज़्यादा हेल्प लेंगे। क्यों? ऐशो आराम की कमी नहीं है ज़िंदगी में। भगवान का शुक्र है ये लाइफ देने के लिए। तो कंप्लेंट करने के लिए कुछ है नहीं। मुझे कभी कभी तो लगता है कि शायद मैं इस लायक नहीं था, जितना घर वालों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे मिल गया है। तो इस जन्म में तो नहीं, हो सकता है पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म हो जो मुझे इस जन्म में मिल रहे हैं। बट यस, आई विल बी वेरी थैंकफुल। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है ये जीवन देने के लिए, और बहुत प्यार मिला लोगों का, घर वालों का बहुत सपोर्ट है, और मतलब सब कुछ है। तो कंप्लेंट करने के लिए कुछ नहीं है। तो हमारे कितने सेट हो गए? 20 से, 30 से, 35 से, 40 से, 45 से, 5 सेट हो गए। वैसे तो हमें वार्म अप से अलग 4 करने थे, बट क्योंकि एक बीच में सेट ज़्यादा हैवी सा लगा नहीं, तो मैं 1 सेट और करूँगा। बट ज़रूरी नहीं है ये आप लोग भी इम्प्लीमेंट करो। हमेशा बोलता हूँ कि एक्सरसाइज करने का तरीका सीखो, बट वेट अपने अकॉर्डिंग चूज़ करो, नंबर ऑफ सेट्स अपने अकॉर्डिंग चूज़ करो। मैं एडवाइस कर देता हूँ, आपको वार्म अप को मिला के 4 सेट करने चाहिए। वार्म अप, मीडियम, 2 हैवी, मोर देन इनफ। लास्ट सेट
वेट बढ़ चुका है, तो अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 50 किलो का डंबल। इससे बड़ा डंबल हमारे पास है नहीं, बट ये सब जरूरत पड़ेगी आगे आगे ना। तो लास्ट सेट है, बहुत भारी लगा तो थोड़ी ज्यादा हेल्प ले लेंगे, और उससे भी भारी लगा तो ड्रॉप कर लेंगे। तो कोई टेंशन नहीं है, बट करते हैं। चलो चुप चुप पीछे ना। चार, कमर कमर कमर, 3, 2, 10 रेपिटेशन कर लिए, बट मैं और करना चाहूंगा, तो वेट को ड्रॉप करेंगे। 50 के बाद 35 किलो आराम से। कोई नहीं, 6 रेपिटेशन और। 6, 5, 4, 2, 1 और। इसको बोलते हैं सेट। 50 किलो से 10 किए थे, फिर 35 से 6, 16 रेपिटेशन हो गए। अब पता चला सेट। हाँ, ये था दमदार सेट। इसी के साथ हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक सवाल बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि मेरा कोच कौन है या मैं किसके अंडर ट्रेन करता हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ और बहुत सारे लोगों को शायद पता भी हो, बट जितने लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, उन सभी लोगों को बता देता हूँ। मिस्टर KN शर्मा जी, जो देहरादून में रहते हैं, जिनकी अपनी सप्लीमेंट ब्रांड है तेजस्वा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, एंड बॉडी टेम्पल के नाम से जिम है देहरादून में। एंड अगर मैं बोलूँ वो मेरे कोच है, तो एक्चुअली मतलब सिर्फ कोच नहीं है, ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। मतलब मैंने जीवन में जो कुछ भी अच्छा सीखा है वो मैंने उन्हीं से सीखा है। और फिर वो ट्रेनिंग करना हो या डिफ़िकल्ट टाइम्स में कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, या फिर जीवन के उतार चढ़ावों से लड़ना, तो कह सकते हो कि वो मेरे सब कुछ हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड आई लव यू। और सच में अगर आप मेरे जीवन में नहीं होते तो शायद जिस मुकाम पे मैं आज हूँ वहाँ पे नहीं हो पाता। इवन शायद इस कैमरा के सामने मैं कॉन्फिडेंटली अगर बोल पा रहा हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर KN शर्मा। थैंक यू सो मच सर। इसी तरह अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखो। मैं कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करता रहूँगा। बट येस, जितने लोग जानना चाहते थे, ही इज़ माई एवरीथिंग। अब हम आ चुके हैं फ्लैट बेंच की तरफ। पहला सेट करेंगे, वेट डाल दिया है 20-20। ये मेरा, अब यहाँ पे हम वार्म अप नहीं करेंगे, प्रिपरेशन सेट है। सो दिस इज़ माय प्रिपरेशन सेट। इसके बाद 2 सेट होंगे हैवी या 3 सेट होंगे हैवी, डिपेंड करेगा कि जब मैं इससे करूँगा तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मेरा मसल माइंड कनेक्शन कैसा है। तो दिस इज़ बेसिकली फॉर माय मसल माइंड कनेक्शन को इस एक्सरसाइज के साथ बांधना। बारह, अच्छा है मसल माइंड कनेक्शन। तो हम 4 से इसके बाद 3 सेट और करेंगे। बहुत ज़्यादा हैवी ना जाके थोड़ा स्लोली वेट बढ़ाएंगे। तो मैं सिर्फ 10-10 किलो ही ऐड कर रहा हूँ।
फ्लैट बेंच प्रेस सेकंड सेट, 10-10 किलो वेट बढ़ चुका है और वही मैं 10-12 रेपिटेशन करूंगा। चल छोड़ दे। दस। हाँ, एक्सरसाइज करना थोड़ा, सब लोग बोलते हैं कि एग्रेसिवली एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट उस एग्रेशन के साथ आपको स्थिरता भी लानी है। वेट उठाना है, एग्रेसिव चाहिए, बट स्थिरता क्या होती है, हर एक सिंगल रेपिटेशन को आपको फील करना है। सो बेसिकली मसल माइंड कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा वेट और बढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा मतलब 10-10 किलो वेट और बढ़ा देंगे। और यस, थोड़ी हेल्प लेंगे, ज़्यादा भारी लगेगा तो ड्रॉप करेंगे, बट ये मेरा सेकंड लास्ट सेट होगा। तू 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 तारा, तोड़ो ना दिल हमारा। तीसरा सेट करेंगे, अगेन 10-12 रेपिटेशन का हमारा टारगेट है। चलो थोड़ा सा चार, दो, छः कर लिया हमने। थोड़ा वेट निकाल दो, 10-10 किलो निकालेंगे, 4 रेपिटेशन और करेंगे। चलो तीन, ये थोड़ा फेलियर सेट था, तो 10 का टारगेट था, बट ब्रेक में कर रही है, ड्रॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि हम तीसरे सेट में ही अपना ड्रॉप वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर चुके हैं और ये है मेरा चौथा सेट, तो इसमें मैं ड्रॉप नहीं करूंगा। वेट नहीं बढ़ाया, सेम वेट रखा है और 6, 7, 5 जितने निकले बस एक बार निकालूंगा और रख दूंगा। चकमा एक तीसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा रेस्ट करेंगे। बॉडी पंप हो गया। यहीं से चौथा सवाल जिसका मैं आंसर देना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने बोला भैया जब एक्सरसाइज करते जब तो बॉडी ठीक सी लगती है, घर जाते हैं तो हवा निकल जाती है। ऐसा नहीं होता, वो आपको फील होता है। बट यस, जब आप वर्कआउट करते हो ब्लड फ्लो होता है बहुत ज़्यादा, तो मसल पंप रहता है। बट जब आप घर चले जाते हो तो मसल थोड़ा रिलैक्स तो करेगा। बट जब आप फ्रीक्वेंटली कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करते रहोगे तो आपका लीन मसल मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आपकी डाइट अच्छी है। तो इस बात की चिंता मत किया करो। अब जैसे अब आपको लग रहा है मेरी बॉडी देख के पंप हो रही है, ठीक है, अभी तो पंप दिखेगी, घर जाके थोड़ी कम दिखेगी,
ये था चौथा सवाल, मत घबराया करो यार। तो लोगों को लगता है यार जैसे अब है ना बस ऐसे ही रहे सारा दिन, यूँ घूमते रहे, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ। अब 2 कंपाउंड मूवमेंट के बाद हमने चूज किया है एक आइसोलेशन मूवमेंट डालते हैं बीच में। हम करेंगे पैक डेक फ्लाई। आई एम श्योर सभी के जिम में ये मशीन होती है। 3 सेट करेंगे। तो मैं पहला सेट कर रहा हूं 55 kg से। मेरा टारगेट है 12 से 15 रेपिटेशन, बट चेस्ट को पूरा स्क्वीज करना है। एक बात आप सीख लो कि मशीन पे ना कभी भी ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं कर सकते। आप अपने आप को ना ओपन अप करो। तो अब जब मैं करूंगा तो आपको पता चलेगा। ओपन अप मीन्स ये ट्वेल्व 13 14। अच्छा वेट था, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा लाइट, पूरा स्क्वीज हो पा रहा था चेस्ट। नाइस। 2 सेट और करेंगे। ओपन अप का मतलब समझ गए, खुल के बैठना है, एक्सपैंड करो अपने आप को। 5वां सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा, पता नहीं लोगों को क्या मेरे से हमदर्दी है या गिला है या शिकवा है या पता नहीं क्या जानना चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि जिनकी हाइट छोटी है ना वो ज़रूर मुझे ये पूछते हैं कि भैया आपकी हाइट कितनी है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। सो मेरी हाइट जो है वो है 5 फुट 6 इंच। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जिनकी हाइट छोटी है वो फील मत करो, और फिर हम तो बोलते ही हैं कद छोटा भले ही हो, कर्मों की ऊंचाइयां आसमान छूनी चाहिए। ठीक है। क्या बन गया ये? ओहो, एक नया बन गया। कर्मों की अच्छाइयां आसमान छूनी चाहिए। तो 5 फुट 6 इंच मेरी हाइट है, और अभी फिलहाल मेरा बॉडी वेट जो है वो है 90 किलो, 90 किलो। और बॉडी फैट परसेंटेज होगा समवेयर अराउंड 8। तो लोगों ने सिर्फ हाइट पूछा था, मैंने बता दिया हाइट, वजन, बॉडी फैट परसेंटेज। इसी के साथ बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। वेट बढ़ाते हैं, वेट को ले जाते हैं 80 किलो पे और खींच देते हैं कंडा। हाँ, बुल्ले लुट लेते हैं। बुल्ले लुट लेते हैं, बुल्ले। चलो भाई, कितना टारगेट? 10 रेपिटेशन। 9 तू तारा। 10 कर लिए मैंने। हाँ, थोड़ा रेस्ट करेंगे। पैक डेक फ्लाई का लास्ट सेट करेंगे, तीसरा। वेट नहीं बढ़ा रहा, वजन वही है 80 किलो, बट ड्रॉप करूंगा। देखता हूं इससे कितने कर पाता हूं और फिर वेट कम करके करूंगा। हाँ, और थोड़ा कंट्रोल करके करूंगा, लास्ट टाइम की तरह नहीं, चाहे रेपिटेशन कम हो। ठीक है, चलते हैं। कम ऑन। 1 2 just squeeze it up। 3 7 8 8 कर लिया। वजन कम करूंगा। 9 10 14। हाँ, मक्खन मक्खन बिल्कुल एकदम। हो कोई मक्खन वक्खन नहीं है भाई। हाँ, अच्छा सेट था, बट 8 और 7 15 रेपिटेशन। चलते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ। 4th एक्सरसाइज मैं करूंगा लो इंक्लाइन डंबल फ्लाई, बट इससे पहले
छठे सवाल का उत्तर देना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा था भैया मास्टरबेशन करने से क्या मसल कम हो जाते हैं। ये एक्चुअली एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर देना थोड़ा मुश्किल होगा, बट फिर भी एक लॉजिकल आंसर देता हूँ कि एज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज भी करोगे वो भी हानिकारक है, बट यस मॉडरेशन में करना इट्स फाइन। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मास्टरबेट करते हो तो ऑब्वियसली आपके मसल पे तो फ़र्क पड़ता ही है, इवन आपके ब्रेन पे भी फ़र्क पड़ता है, यानी आपकी सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो यानी ज़्यादा मास्टरबेट करना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट येस अगर आप मॉडरेशन में करते हो तो ठीक है, उससे आपके मसल पे कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। पहला सेट करूँगा 20-20 किलो से और नंबर ऑफ रेपिटेशन टारगेट करूँगा वही 12 से 15 और थोड़ा कंट्रोल करके। अच्छा वेट था, बट क्योंकि मैंने 12 थोड़ा आसानी से ही कर लिए तो नेक्स्ट सेट में मैं वेट बढ़ाऊंगा। तुमसे मिल के ऐसा लगा तुमसे मिल। दूसरे सेट में हमने ना 5-5 किलो वेट बढ़ा लिया, बस यहाँ रख देना बस, थैंक यू। यानी 25 किलो से कर रहे हैं, वही 10-12 रेपिटेशन कंट्रोल करके करेंगे। राइट वेट, राइट 10। अच्छा वेट था, 10 कर लिए सेल्फ, बट फिर भी वेट बढ़ाऊंगा क्योंकि जब तक 6-8 पे बस ना हो जाए तब तक करते रहेंगे। हाँ। 7वां सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा भैया हु इज़ योर इंस्पिरेशन, कौन है आपको जो इंस्पायर करता है। तो ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई बॉडी बिल्डर या फिर कोई फिल्म स्टार तो इंस्पायर नहीं करता, बट मेरी इंस्पिरेशन है मेरे दादाजी चौधरी हुक्म सिंह, जो आज हमारे बीच तो नहीं है, बट मैंने कभी एक भी दिन ऐसा महसूस नहीं किया जब वो मेरे साथ नहीं है, तो वो ही हमेशा मुझे इंस्पायर करते हैं। बचपन से ही मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारी वजहें हैं कि वो मेरे इंस्पिरेशन क्यों हैं, उन वजहों में ना जाके, बट यस ही इज़ माई इंस्पिरेशन। उनके जाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको अपने शब्दों के थ्रू ज़िंदा रखने की कोशिश करूं। वही मैं कर रहा हूं, इसीलिए जब भी मैं उनकी बात आती है तो मैं उनका नाम ज़रूर लेता हूं, क्योंकि मैं उनसे ये वादा तो नहीं करा, बट मैं अगर वो आज मुझे सुन रहे हैं कहीं भी, मैं उनसे वादा करता हूं जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मैं अपने शब्दों के थ्रू उनको ज़िंदा रखने की कोशिश करता रहूँगा। लास्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं, जो होगा हमारा डंबल फ्लाई का लास्ट सेट। वेट बढ़ा दिया 30 kg, तो अगर मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी तो हेल्प लेंगे। छोड़ना, नहीं नहीं, 9, come on, 10,
10, 2 more. देखो ये फर्क होता है मेंटली। दादाजी का नाम आती जान आ गई शरीर में। वजन बढ़ाने के बाद भी आई थिंक ज़्यादा हेल्प तो नहीं लगी, फिर भी 12 रेपिटेशन कर लिए, जबकि मैंने पिछले में 10 ही किए थे। तो फिजिकल स्ट्रेंथ ठीक है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल स्ट्रेंथ। मैं हमेशा बोलता हूँ इंसान शरीर से अपाहिज हो जाए, दिमाग से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप दिमाग से अपाहिज हो जाते हो तो फिर आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो उसमें आपको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो मेंटली स्ट्रांग रहो, एक ना एक दिन आपको वो सब मिलेगा जो कभी आपने सोचा था, जिसकी आपने इच्छा की थी। लास्ट एक्सरसाइज की तरफ आ गए जो हम कर रहे हैं, क्रॉस केबल। मैंने वेट डाला है यहाँ पे 25 किलो। हाँ। दस, 11, 12, 13, 14, 15। हाँ, सेकंड सेट करते हैं क्रॉस केबल का। 5 किलो वेट और बढ़ा सकते हैं, 30 किलो पे चले गए हैं हम। यहाँ पे मसल को पूरा स्क्वीज करना ज़्यादा मैटर करता है। और एक क्विक करेक्शन कर देता हूँ, बहुत सारे लोग जो है वो मशीन से बहुत ज़्यादा दूर खड़े होकर करते हैं, वो मत किया करो यार, उससे शोल्डर में अननेसेसरी स्ट्रेन आता है। अब मुझे देखो, ये आइडियल तरीका है क्रॉस केबल करने का, और बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। स्क्वीज करो मसल। 3, कम ऑन, 4, 5, 13, कितने करें? 15 करते हैं। 14, 15। क्रॉस केबल का लास्ट सेट करते हैं। 30 से हमने 15 कर लिए थे आराम से, तो यानी वेट बढ़ाने की गुंजाइश है। मी टाइम पर ले, अब देखते हैं कितने होते हैं। 3, 9, 10। अब हम वेट कम करेंगे, 35 से 25। तू तारा तोड़ना दिल हमारा। 6, 2, 1। एक आप सभी लोगों के लिए एक्स्ट्रा। हाँ, नाइस वर्कआउट। 5 एक्सरसाइज हो गई हैं। लालच मन में अभी भी है और कर लूँ, बट ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बट फिर भी क्योंकि लालच मन में उठ गया, 2 सेट और करूँगा डंबल प्लोवर। तो इसी के साथ हम डंबल प्लोवर का पहला सेट करेंगे। डबल पकड़ा देना। 20 kg से करूँगा और मेरा टारगेट है 10-12 रेपिटेशन। Six, 7, 11, 12। हाँ, लास्ट सेट करेंगे। डंबल प्लोवर का लास्ट सेट करेंगे, मतलब सेकंड। वेट बढ़ा दिया, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया, 25 किलो, और वही 12 तो करेंगे मिनिमम। ठीक है, छोड़ दो।
2 3 8 9 12 12। इसी के साथ एक्सरसाइज हुई समाप्त, बट स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाओ। There's a heavy load upon my back, no way to throw it off. और हमेशा पोस्ट वर्कआउट मील पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। बोर हो गए होगे देख देख के, तो इसलिए इस व्लॉग की समाप्ति यहीं करते हैं। इसी तरह प्यार बनाए रखो। और अब ये मत सोचना कि ट्यूटोरियल वीडियोस क्यों नहीं आ रही। ट्यूटोरियल वीडियोस भी आएंगी, बट बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि वो मुझे एक्चुअल वर्कआउट करते देखना चाहते हैं। तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो चुका है, बैक हो चुका है, चेस्ट हो चुका है, अभी शोल्डर व्लॉग आएगा, उसके बाद लेग्स का व्लॉग आएगा। ठीक है, जब ये एक एक बार में सारे व्लॉग डाल दूंगा, देन फिर हम शुरू करेंगे ट्यूटोरियल वीडियोस भी। तो जो लोग ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए चैनल पे आते हैं, निराश मत हो, जल्दी आपके लिए ट्यूटोरियल वीडियोस भी आएंगी। और बट कीप सपोर्टिंग। मैं इसी तरह आपके समक्ष आता रहूँगा, व्लॉग फॉर्म में, ट्यूटोरियल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, बट मुझे आप हमेशा पाओगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।